नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस। ये योगा क्लासेस चलाई जा रही हैं योगा करो फिट फाउंडेशन की तरफ से, जो लगातार सेवा बेसिस के ऊपर योगा क्लासेस चला रहे हैं। हमारे इस महीने के 30 डेज योगा चैलेंज का आज 25वां दिन है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं। आप सब बहुत काबिल तारीफ हैं। आपको हर रोज बस इसी कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज योग की क्लास में प्रेजेंट रहना है। आज हम थर्सडे स्पेशल में हमारे कोर और हमारे वेट लॉस, हमारे स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो आसन है उनका अभ्यास करेंगे। चलिए इसी के साथ आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज की क्लास में सारे हमारे कोर्स रिलेटेड आसन हैं। ध्यान रहे जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। ज्यादा पुश नहीं करेंगे, सिर्फ 1% बॉडी को पुश करेंगे, उससे ज्यादा पुश नहीं करेंगे। धीरे धीरे 1% भी बढ़ते जाएंगे। आप 70 दिनों में 100% ग्रो कर जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। और हमारे क्लासेस में हमने ऐड भी बंद कर रखे हैं। आप सब देख रहे होंगे हमारी लाइव क्लासेस में कोई भी ऐड नहीं आती है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें हमारे जो एड्स हैं वो ऑन करनी चाहिए या नहीं ऑन करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट हो जाएगा। हम लगातार फ्री क्लासेस में चला रहे हैं, सेवा बेसिस पे हैं। आप जो अपनी मर्जी से सेवा भेजना चाहते हैं सेवा भेज दीजिए। और साथ में हम आपको बता दीजिए कि हम एड्स ऑन करें या नहीं करें हमारी वीडियोस पे, क्योंकि यदि हम हमारी लाइव वीडियोस पर कुछ एड्स ऑन करेंगे तो उससे कुछ अमाउंट हमें मिल जाएगा, कुछ यूट्यूब की तरफ से रेवेन्यू हमें मिलेगा। अभी तक हमने हमारी लाइव क्लासेस में एक बार हमने टेस्ट करके देखा था। उस टाइम पर आप सब लोगों के रिस्पॉन्स ऐसे आए कि क्लास के बीच में एड्स आती हैं तो आप इन्हें बंद कर दीजिए। वो भी हमने बंद कर दी। तो यदि कहीं से भी तो हमारा इस खर्चे को हम निकालने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो आप बता दीजिए कि हम एड्स को ऑन करें या ना करें। यदि आप चाहते हैं कि हम एड्स को ऑन करें तो सब के सब ए कमेंट कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि एड्स को कमेंट ना करें तो एन कमेंट कर दीजिए। ए फॉर एड्स, एन फॉर नो एड्स कमेंट करके हमें बता दीजिए। उस हिसाब से हम देख लेंगे। आपका जो भी राय होगी उसी हिसाब से हम इन क्लासेस को जारी रखेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारी मोबिलिटी मूवमेंट से। आज थोड़ा सा हम खड़ा होकर मोबिलिटी करेंगे। स्टैंडिंग में आ जाइए। वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों से वॉक शुरू कर देंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को भी साथ में संचालित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। यहां से अपनी राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हल्के हल्के कदमों से वॉक करते हुए अपने फिस्ट बना लेंगे और दोनों हाथों को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, रिस्ट रोटेशन, 3, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वाह, वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, फास्ट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, आप इनको बैठ कर भी अभ्यास कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आराम से बैठ जाएंगे। कुछ अभ्यास हम बैठकर करेंगे। क्रॉस लेग में बैठ जाइए या फिर दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। अपनी राइट एल्बो को अपनी मैट के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे और जितना आप साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। आपकी पूरी लेफ्ट साइड की जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस फील होगा, उसमें खिंचाव महसूस होगा। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, इस तरह से। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए सबके साथ स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। वेरी गुड। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरा साइड में खिंचाव महसूस करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए सिर के ऊपर रख लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड साइडवेज बेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को सेक कर देंगे। अब हमारी जो कमर है उसको मोबिलाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक। लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट हैंड की फिंगर्स को देखेंगे। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 5 की काउंटिंग तक दोनों साइड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। फिर थोड़ी सी हमारी नेक को मोबिलाइज करेंगे हम। राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट बिल्कुल आराम आराम से, स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। अब इसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से, बहुत हमारा आराम आराम से करते हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारा नेक। 1 2 3 4 5, लास्ट के 5 4 3 2 1। वेरी। दोनों हाथों को यहां सामने ले आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे दोनों हाथ। साइड वेज ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल एंड ट्विस्ट। इनहेल करते हुए बीच में आएंगे, एक्सेल एंड ट्विस्ट। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। जैसे हम साइडवेज ट्विस्ट करते हैं, हमारे जो अब्डोमेन है, हमारा जो पेट है, हमारी कोर मसल्स है, इनमें स्ट्रेच को फील करेंगे। चलिए सेकंड राउंड में कटी चक्रासन कर लेते हैं। अब एक राउंड कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, आपका लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, पीछे की तरफ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कर लेंगे। यहां से हम थोड़ा सा अपने पैरों को खोलते हुए पहले शेक कर लेंगे। दोनों पैरों को ऐसे वाइड कर लीजिए, शेक कर लीजिए पहले पैरों को। वेरी गुड। साइड वेज शेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से यदि आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठा नहीं जाता, तो आप अपने ग्लूट्स के नीचे इस तरह से एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए। ऐसे ब्लैंकेट यूज कर लेंगे ग्लूट्स के नीचे, ताकि आपसे आराम से बैठा जा सके कमर गर्दन सीधी रखते हुए। अब यहां से थोड़ा थोड़ा हम साइडवेज बेंड होंगे ऐसे। 1 2 3 4। कहां से कट करना है? यहां से। ऐसे हंच बनाते हुए नहीं जाना, यहां से कट करना है।
5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे एंड वाइड करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। यदि आपको स्लिप डिस्क या साइटिका रहता है तो आज की एक्सरसाइज को आप या तो बिल्कुल आराम से करें या फिर जो हमने बुधवार को कल जो क्लास करवाई थी उस क्लास के आसनों को रिपीट करेंगे। खासकर जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, वो जैसे इन आसनों को करेंगे तो थोड़ा सा आपका बैक पेन है वो बढ़ सकता है। और किसी भी पॉइंट पर यदि आपको कमर में दर्द फील करे, बैक पेन ज्यादा फील करे, आप वहीं पर एक्सरसाइज को स्टॉप कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती बॉडी को पुश करते हुए हम दर्द को ज्यादा सहन करें। हल्का फुल्का दर्द चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दर्द हो आप वहीं पर एक्सरसाइज को बंद कर देंगे। चलिए अब यहां से दोनों हाथों को यहां पे ड्रॉप करेंगे। 1, फिर मिडल में 2 एंड देन साइड 3। इस तरह से 1 2 3। चलिए यहां से 3 2 1। ये हमारा एक राउंड बनाता है। ऐसे हम 10 राउंड करेंगे सबके सब। फिर से बता देता हूं, बैक पेन है आगे नहीं झुकेंगे। चलिए इजी वेरिएशंस के लिए आप साइड में यहां रख सकते हैं, डिफिकल्ट के लिए आगे हाथ रखिए यहां पर। नीरज भाई आपको डिफिकल्ट वेरिएशन करवाएंगे, मैं आपको इजी वेरिएशन करवा देता हूं। ओके 1 2 3 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे आराम आराम से इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे। जब भी साइड में जाएंगे आप श्वास छोड़ दीजिए और जब आप सेंटर में आएंगे श्वास भर लीजिए आराम आराम से। वेरी बहुत बढ़िया। ये आपके कोर मसल को मजबूत करता है, जिससे आपका डाइजेशन, आपके जो बेली फैट है वो भी कम होता है। वेरी गुड। करते रहेंगे अभ्यास सबके सब, जितना आपसे हो पाए उतना अभ्यास करते रहिए। थ्री टू वन 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। लास्ट टाइम 2 1। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे और दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से एक राउंड और करेंगे सबके सब। 10-10 राउंड आपको मिनिमम कंप्लीट करने हैं, ज्यादा हो पाए दैट्स बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, वेरी गुड, एट, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 9, लास्ट, वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। जितने अच्छे से आप सेक कर सकते हैं उतने अच्छे से आप सेक करें। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करते हुए आगे की तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ। कमर में दर्द रहता है, आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे ना पीछे की तरफ, आप सिर्फ इतना करेंगे इसे। 1, चलिए शुरू करेंगे सबके सब। 2 3 4 5 6 7 8 9
10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। पिछली बार जब हमने करवाया था कोर का आसन, तो आप में से कुछ मातृ शक्तियों का, पितृ शक्तियों का मैसेज आया था कि हल्का फुल्का उनके कमर में दर्द होने लग जाता है जब भी आप इनका अभ्यास करते हैं। तो आज थोड़ी सी एक्सरसाइज में हम मॉडिफिकेशन और ला देंगे, साथ के साथ आपके कमर दर्द को भी गायब करने का इलाज निकालेंगे। चलिए सेकेंड राउंड करते हैं चक्की चलासन का। लास्ट राउंड है, जितना आपसे हो पाए उतना करेंगे, ज्यादा पुश नहीं करेंगे बॉडी को। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। 1, 2, कोहनिया सीधी, एल्बो स्ट्रेट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ पीछे सेक कर लेंगे। आपके कमर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि आप यहां से ऐसे हंच बनाते हुए ऐसे आगे जाने की कोशिश करते हैं। यहां से आप ऐसे करते हैं, ऐसे जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके कमर में दर्द होता है। यदि आप यहां से कट करेंगे ना, यहां से आगे जाएंगे, यहां से कट करते हुए आगे जाएंगे, तो आपके कमर में दर्द नहीं आएगा, क्योंकि पूरा खिंचाव फिर यहां आएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? यहां से राउंड रोटेट कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपको यहां से हंस नहीं, कमर सीधी रखते हुए इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अब यहां से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। आज इन आसनों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप क्या करेंगे? अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। दोनों हाथों को, आपके दोनों हाथ शोल्डर के साथ इन लाइन, आपके दोनों पैर ग्लूट्स के साथ इन लाइन, मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ अपार्ट, यानी कि शोल्डर जितनी चौड़ाई। अब यहां से श्वास भरते हुए इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इनहेल 1, एक्सेल हंच। इनहेल 2, एक्सेल हंच। इनहेल 3, एक्सेल हंच। इनहेल 4, exhale hunch. Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, exhale, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए हंच बनाते हुए। वेरी गुड। Inhale 8, एक्सेल हंच। यहां पर अब हंच बनाइए। जो हंच आप उस एक्सरसाइज में बना रहे थे वो यहां पर बनाना है। वेरी गुड। इनहेल 9, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचिए। लुक आप ऊपर की तरफ देखिए, आपके ग्लूट्स में ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ पुश कर जाएंगे। वेरी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल एंड हंच। वेरी गुड। अब यहां से क्या करेंगे? हमारे एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1, 2, पीछे की तरफ सीधा कर देंगे। 3, 4। अब इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? साथ में अपना अपोजिट हैंड को लिफ्ट करेंगे ऐसे। 5, वेरी गुड। इजी वेरिएशन वाले अपने दोनों हाथों को टच रखेंगे मैट पर। 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे।
राइट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में स्पेस करते हुए। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे ऐसे, इस तरह से, और अपने पूरी कमर को लंथन देंगे। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए आगे की तरफ खींचते रहेंगे। होल्ड करेंगे हाफ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सेकेंड राउंड करेंगे इसका सेम अभ्यास टेबल टॉप से। 1 2 3। घुटने को जितना आप चेस्ट के पास लेके आए उतना चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के बीच में वाइड करते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है उस चाइल्ड पोज के बजाय रिवर्स कॉर्पस यानी कि रिवर्स शवासन में आ जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को कप से बनाते हुए आगे की तरफ खींचते रहेंगे। रेस्ट करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। अब यहां टेबल टॉप से माउंटेन क्लाइंब करेंगे। जो डिफिकल्ट वेरिएशन वाले हैं वो दोनों पैरों को पीछे तरफ खोल लेंगे ऐसे, और इस तरह से माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। और जो इजी वेरिएशन वाले हैं वो सिर्फ अपने पैर को ऐसे आगे ले जाएंगे। 1 2 एक एक पैर से, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे। 1 माउंटेन क्लाइंबिंग करते रहेंगे। 2 3 बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस से चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है वो मकर आसन का अभ्यास कर लेंगे। अपने एक एक पैर को संचालित करते रहेंगे। 1 2। इस तरह से आपको जो कमर में दर्द वाली प्रॉब्लम है वो भी साथ के साथ हमने सॉल्व कर दी है। 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों पैरों को पीछे खोलते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और अपने लेफ्ट लेग को 90 डिग्री ऐसे बेंड कर लेंगे और रेस्ट कराएंगे। स्पाइनल ट्विस्ट देंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज कर लेंगे दूसरी साइड से। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास अब हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। वेरी गुड। पीठ के बल लेटते हुए अपने पहले एक एक पैर को रेज करते जाएंगे। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे या फिर अपने दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपके जो थाइज का फैट है वो रिड्यूस होता है ऐसे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से साइड में करवट ले लेंगे। साइड में करवट लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट साइड में करवट ले लेंगे और यहां से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट के बल करते हैं। ये फ्लो रहेगा हमारा। अब वापस से लेग रेजेस करेंगे। 1 2। और आपको वजन कम करना है तो आपको अटेंडेंस लिंक पे ऊपर डाइट चार्ट मिलता है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डाइट चार्ट है। और जो हमारे सेवा मेंबर्स हैं, सेवा मेंबर्स के लिए जो हमें डोनेशन देते हैं, उन मेंबर्स के लिए तो हमने स्पेशल डाइट चार्ट बना रखा है डिजीज वाइज। जैसे इसको थायराइड है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन करना है, हर डिजीज वाइज डाइट चार्ट हमने बना रखा है जो हमारे सेवा मेंबर्स हैं उनके लिए। तो जो भी साथी सेवा सहयोग राशि भेजना चाहते हैं वो अपनी सेवा सहयोग राशि भेजकर सेवा मेंबर बन सकते हैं। और जितने सेवा मेंबर्स हैं उनकी अटेंडेंस अपने आप लग जाती है। उनको पर्सनल हमारा जो नंबर है उससे मैसेज जाते हैं। उस लिंक पे जैसे वो क्लिक करते हैं उनकी अटेंडेंस अपने आप लग जाती है और तुरंत उनको मैसेज आ जाता है कि आपकी अटेंडेंस लग गई आज की। ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे सेवा मेंबर्स हैं उनको मिलते हैं। चलिए हम अभ्यास करते रहेंगे। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लें अच्छे से। अब यहां से अपने एक एक पैर को लिफ्ट करते हुए 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पादवर्तासन। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड। लास्ट 1। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग के साथ। पहले सेक कर लीजिए पैरों को अच्छे से। अब हम लेफ्ट लेग के साथ सेम रिपीट करेंगे। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लें। यहां से हम द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे। साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे और यहां से दोनों पैरों को ऐसे साइकिल चलाएंगे। 1 2, बिल्कुल सामने कर पूरे खोलिए पैरों को। 3 4, आप इजी वेरिएशन के लिए टच कर सकते हैं मैट के ऊपर। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को साइडवेज से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड करेंगे हम साइकिलिंग का। दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 8 9 10, लास्ट के 10 9 8 7 6 5, बहुत बढ़िया। 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों पैरों को साइड से कर लिए। बहुत बढ़िया। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर अमेजिंग। बड़ा मजा आता है आप सबके साथ योग का अभ्यास करते हुए। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे। एक फ्लो करेंगे हम अर्ध हलासन और उत्तान पादासन का। दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे। पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले जाएंगे। 30 डिग्री पर होल्ड करेंगे उत्तान पादासन में। 10 9, इजी वेरिएशन में आप टच कर सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस ऊपर, वापस से अर्धहलासन में जाए। आपके पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर से उत्तान पादासन में आपका चैलेंजिंग आसन ऑफ द डे का चैलेंज है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से वापस से आपके दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे और अपने दोनों हाथों से आपके जो नी कैप्स हैं इनके साइड से नीचे रखेंगे और अपने घुटनों को टच करने का प्रयास करेंगे। हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे। 1 2 3 4, आपके जो कोर है यहां से कॉन्टेक्ट हो जाएगी। 5
6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहां से अब एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपको गैस, डाइजेशन, अफारा, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स कोई भी प्रॉब्लम है, पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से वापस से दोनों हील्स आपके म्यूट के पास में और दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी यहां से चिन्ह को अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास कीजिए। यदि हो पाए बहुत बढ़िया, ये तो आराम से रेस्ट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से साइड में रोल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हील्स ग्लूट के पास रहते हुए, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, नी कैप टुगेदर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आपका फेस लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 मरकट आसन, 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे दूसरी साइड से। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, सेक कर लेंगे और आप सबके फेवरेट आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। हम दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, आईज क्लोज्ड। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रैक्टिस करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, टाइटन कर लीजिए। ग्लूट्स को टाइट कर लीजिए, कोर को टाइट कर लीजिए, दोनों हाथों के फिस्ट बना लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स। सेकेंड टाइम फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5 4
3, 2, 1, release, relax। लास्ट टाइम पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, जितना टाइट आप कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, release, complete relaxation। आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज थोड़ा आप लोगों के पास में आ जाता हूं मैं। प्राणायाम में यदि आपको कमर में दर्द रहता है या फिर हाई बीपी, स्ट्रेस चल रहती है, कपालभाति प्राणायाम आप नहीं करेंगे, बाकी साथ ही कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनको स्ट्रेस रहती है या फिर बैक पेन रहता है, हाई बीपी रहती है, सिर दर्द रहता है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने हैं, इनके फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। जैसे श्वास छोड़ेंगे आपका पेट ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अर्धलासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल करते हैं। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। सेकेंड राउंड करेंगे कपालभाति का। फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स योर फेशियल मसल्स। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड। रिलैक्स। ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए, पूर्णतः श्वास को छोड़ दीजिए। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। ठीक है, डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। सेम, जिनको कपालभाति नहीं करनी उनको अग्निसार क्रिया भी नहीं करनी। कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया? श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, अपने पेट को अंदर सक करेंगे, अब्डोमेन को अंदर सक करेंगे और फिर अंदर बाहर करते रहेंगे पेट को। यहां से अपने चिन्ह को चेस्ट के ऊपर लगाते हुए पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे। जाल अंदर बोलते हैं हम, जब अपने चिन्ह को हमारे जो ये ब्यूटी बोन है यहां पर टच कर देंगे। दिखा देता हूं कैसे होता है, थोड़ा क्लोज लुकअप में दिखा देता हूं आपसे। श्वास छोड़ेंगे, इस तरह से अग्निसार क्रिया होती है। यदि आपसे अग्निसार क्रिया हो रही है, सब के सब एक कमेंट करेंगे, एक कमेंट करके बताइए अग्निसार क्रिया हो रही है नहीं हो रही है। एक बार फिर से एक राउंड और करेंगे अग्निसार क्रिया का। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास को होल्ड करते हुए पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे।
श्वास भर लेंगे। अब यहां से एक बार नौली क्रिया का अभ्यास और कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जितना आपसे हो पाए उतना करेंगे, नहीं हो पाए धीरे धीरे अभ्यास तो करेंगे। जब अभ्यास करेंगे तभी प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएगी। नौली क्रिया कैसे करेंगे? ऐसे श्वास छोड़ते हुए इस तरह से पेट को ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी नौली क्रिया हो जाएगी। चलिए अब यहां से हमारे ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। कैसे करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम? आपके थंब से ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर नोज। यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग साउंड, भौरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों का नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं ये वाइब्रेशंस। और खुद को आज के मौन ध्यान के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगले 1 से 2 मिनट तक हम बिल्कुल शांत चुप बैठे रहेंगे और जो भी हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे एज ए थर्ड पर्सन। कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई रिएक्ट नहीं करना। यदि आपके बॉडी में कहीं भी इचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ उसे फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डोंट रिएक्ट। कोई भी आवाजें आ रही हैं बाहर से, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, नो रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आए उन्हें आने दीजिए। आपको जज नहीं करना है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे, हार्ट चक्रा के ऊपर। अपने दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। फील योर हार्ट बीट। You're kind, humble, confident, down to earth, creative. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। And this world need the people like you.
इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। Now feel a golden ray light is coming in form of blessing from that supreme power. भगवान के आशीर्वाद स्वरूप एक गोल्डन किरण आपके तक पहुंच रही है, उसे महसूस करेंगे। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। Are becoming healthier and happier. Bring a smile on your face. And say thanks to that supreme power. नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, आप इतने अच्छे इंसान हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे। 25 दिन हो गए हैं आप सबके हमारे 30 डेज चैलेंज के। आज 5 दिन और रहते हैं, सबके सब 5 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। और 30 डेज के बाद भी हमारी फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। ये क्लासेस नॉन स्टॉप हैं, आप सबके सेवा सहयोग से ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। आप सब डोनेशन दे रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने डोनेशन दिया है, कल भी दिया है, आज भी कुछ साथी मुझे उम्मीद है कि हमें सेवा सहयोग के रूप में भेजेंगे। जो साथी सेवा सहयोग के रूप में राशि भेजेंगे उनको ऑटोमेटिक अटेंडेंस का लिंक जाएगा। हमारे पर्सनल मैसेज से आपको लिंक जाते हैं, प्रायोरिटी आपको मैसेज सपोर्ट मिलता है उसमें। साथ में उसको आपको पर्सनलाइज डाइट चार्ट यानी कि डिजीज वाइज जो डाइट चार्ट है वो आपको हमारे जो सेवा मेंबर्स हैं जो इतनी सारी क्लासेस के लिए सबके लिए सेवा सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनके लिए इतना करना तो बनता है। आप सब भी बताइए कि जो साथी, सिर्फ हमने चला रहा इस क्लास को, मैं नहीं चला रहा, जो आप लोग हैं, जो आप लोग सेवा भेज रहे हैं, जो सेवा सहयोग राशि भेज रहे हैं, आपके सेवा सहयोग राशि से क्लासेस चल रही हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक सामने एक चेहरा दिख रहा है, भगवान ने शायद कुछ देखा होगा, इस कारण इस सेवा का मौका मुझे दिया है। मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, ये क्लासेस को पीछे से चला रहे हैं आप सबकी सेवा सहयोग राशि। बिना आपके सहयोग से ये फ्री क्लासेस नहीं चल सकती। जितने भी साथी हैं अभी आप देख लीजिए, जितने और फ्री क्लासेस चला रहे हैं वो आपसे 4000 रुपये 5000 रुपये ऐसे मांगेंगे। हम क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से आपसे जो भी अमाउंट बनता हो, आपको लगे ये अमाउंट, ये राशि सेवा के कार्यों में मैं लगा रहा हूँ, ये सोच के मत लगाइए कि मैं योग क्लासेस के लिए पैसे दे रहा हूँ। आप ये सोच के पैसे भेजिए कि मैं सेवा के कार्यों में लगा रहा हूँ, जिससे और लोगों को सेवा पहुंचेगी और लोगों को योग का लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के पुण्य के कार्यों में भी तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तभी तो हमारी जात जितने भी धर्म कर्म के पुण्य के कार्य संपन्न हो पाते हैं। बिना सहयोग राशि के कोई भी संस्था नहीं चल सकती। आप जैसे जितने सहयोग राशि भेजने वाले कर्म योगी भाई बहन हैं, माताएं हैं, पितृशक्तियां हैं, उनके बदौलत ही सारी संस्थाएं सेवाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार सहयोग आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त के ऊपर बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मिलकर हम हर बीमारी से लड़ जाएंगे। सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। चलिए, नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवनेश्वरी कश्यप है। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं पिछले 2 महीनों से सुभाष योग करो के पेज के साथ जुड़कर योग कर रही हूँ
और इस योग के साथ ना केवल मेरा वजन कम हुआ है बल्कि मुझे हाई बीपी की समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। मैंने 5 से 7 किलो के आसपास जो है वेट कम किया है और जो मेरा हाई बीपी था वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। तो मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।